अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, लास्ट जो है हमने लेक्चर के अंदर हमने फंजाई जो है उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि फंजाई जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स से डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं? बिकॉज दे हैव सम यूनिक करेक्टरिस्टिक्स सच एज दे हैव अ न्यूक्लियर माइटोसिस। इसके अलावा दे DNA इज वेरी फ्रॉम द plants and animals, so they are placed in separate kingdom and that is called fungi. आज हम फंजाई के अंदर जो है उसकी रिप्रोडक्शन का जो है वो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आज हम फंजाई के अंदर डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई बट फ्यूजन ऑफ एप्लाइड न्यूक्लियाई एंड मियोसिस कॉमन टू ऑल। उन्हें क्या डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं फंजाई के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन जो फ्यूजन ऑफ एप्लाइड न्यूक्लियाई है और मियोसिस ये प्रोसेस कॉमन है सारे ग्रुप्स के अंदर। प्रोसेस क्या है? हाइफी ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपैटिबली मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर। उन्होंने कहा दो जेनेटिकली डिफरेंट लेकिन जो मेटिंग टाइप्स के हों आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, मेट करते हैं। दे साइटोप्लाज्म फ्लूइड फॉलोइंग बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। उनका साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज करता है किसके फॉलो करते हुए? न्यूक्लियर फ्यूजन को। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन बाद में होती है और पहले उनका साइटोप्लाज्म जो है उनका आपस में हाइफी का आपस में फ्यूज कर देता है। इन टू मेन ग्रुप एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स आउट ऑफ 3। तीन जो मेजर ग्रुप्स हैं फंजाई के उनमें से दो जो ये ग्रुप है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई डजंट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसने कहा इन दो ग्रुप्स के अंदर जो है साइटोप्लाज्म जो है वो तो आपस में मिल जाते हैं, दो डिफरेंट मेटिंग टाइप हाइफी के, लेकिन उनके अंदर कैरियोगैमी उसके बाद नहीं होती। ठीक है, ये इनका यूनिक करैक्टर है कि उनके अंदर जो है वो कैरियोगैमी का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन प्लाज्मोगैमी जो है वो इनके अंदर जो है वो हो जाती है। प्लाज्मोगैमी किसे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोगैमी किसे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। टेक्स fusion of nuclei karyogamy doesn't take place immediately after the fusion of cytoplasm plasmogamy. Instead, the two genetic types of applied nuclei from two individuals may coexist and divide into a same hyphae for most of life of the fungus. उसने कहा कि जब उनके प्लाज्मोगैमी आपस में मिल जाते हैं तो दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के साथ वो पूरी की पूरी अपनी लाइफ जो है वो फंगस जो है वो वैसे ही इकट्ठे उनके अंदर रहते हुए गुजार देते हैं। कौन? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो है वो दो डिफरेंट न्यूक्लियाई जो है वो एक हाइफी के अंदर जिसका साइटोप्लाज्म दो डिफरेंट मेटिंग टाइप से है उनके अंदर ही बाकी की लाइफ जो है वो गुजार देते हैं। Such a fungal hyphae cell having two nuclei of different genetic type is called dikaryotic. इसको हम डायकैरियोटिक या हेटेरोकैरियोटिक जो है वो हाइफी कहते हैं। डाई का मतलब होता है टू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियाई, तो दो न्यूक्लियाई, और हेटेरोकैरियोटिक का मतलब है कि दो से ज्यादा जो है डिफरेंट टाइप्स के हेटेरोकैरियोटिक हाइफल सेल। Different groups of fungi produce different types of applied sexual spores such as basidiospores and ascospores. उन्हें क्या डिफरेंट टाइप की फंजाई जो है डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बेसिडियोमाइसीट्स जो है वो बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और एस्कोमाइकोटा जो है एस्कोमाइसीट्स जो है वो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जो है मशरूम की डायग्राम देखी थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि दे प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर्स ऑन द गिल। तो दो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। Subsequent upon meiosis in the zygote, these spores may be produced by their characteristic structures or fruiting body such as basidia, basidiocarp, SI and ascocarp. उन्हें कहा ये स्पोर्स जो होते हैं ना फंजाई के ऊपर उनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। जैसे प्लांट के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है ना, और वो फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? वो फ्रूट होता है। ठीक है, वो जो है वो ब्रांच होती है, उसके ऊपर जो है वो फ्रूट लगता है, उसके अंदर जो है वो सीड होता है। बिल्कुल ऐसे इनके अंदर जो है ये प्रोडक्शन होती है। ये डायग्राम मैंने बनाई है एस्कोमाइसीट्स का, ये लाइफ साइकिल है। दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आप देख सकते हैं दो मीटिंग टाइप के डिफरेंट फंजाई के हाइफे एक दूसरे के करीब आते हैं। एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम आपस में मेट करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी होती है। उससे हमारे पास जो है एक नया जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। एक ऐसे जो है हमारे पास जो है डाइकैरियोटिक हाइफी की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद उसमें थर्ड स्टेप पे मियोसिस होती है। एस्कस विद 4 एप्लाइड न्यूक्लियाई फॉर्म, इसमें 4 न्यूक्लियाई, उसके ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना एस्कस, उसके अंदर 4 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है। आफ्टर दैट माइटोसिस सेल डिवीजन होती है और वो 4 जो होते हैं वो 8 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद दोबारा जो है फिर उनके स्पोर्स की जो है वो सेपरेट होने का और जर्मिनेशन होने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मीटिंग होती है, उसके बाद उनके न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करते हैं, दैट इज कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी।
उनके फ्यूज करने से हमारे पास एक नया तरह का जाइगोट जो है वो सामने आता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन ब्लू, इनके दोनों के जो है वो उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियाई, दो डिफरेंट मेटिंग टाइप हाइफी के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फिर मियोसिस होती है, मियोसिस में जो है उनसे जो है 4 जो है एक तरह के जो है वो न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। मियोसिस के बाद माइटोसिस होती है, 8 एप्लॉयड एस्कोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे माइटोसिस और सेल डिवीजन के थ्रू। उसके बाद ये एस्कोस्पोर्स आगे फैलते हैं और फिर दोबारा से फंगस बॉडी की जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट जो है हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई डिस्कस करेंगे। थैंक यू।